मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर युवराज गुप्ता। युवराज, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे शो में आए हैं। तो युवराज, आप उन एक्टरों में से हैं जी। जो अपनी एक्टिंग के लिए फेमस हैं और यकीन माने मैंने आपका शो देखा है तो मैं ये कह रही हूँ। तो जब पहली बार आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री, यस। आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? आप कहाँ से आए हैं? कैसी रही जर्नी आपकी? मेरी छोटी सी जो पहचान है, हम्म। समुंदर के जैसे है मेरी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। यही है युवराज की पहचान। वाह। मैं ऐसे हरियाणा का हूँ हम्म। और मेरी फैमिली एट प्रेजेंट कोलकाता में रहती है। और सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी मॉडलिंग से। मैंने मॉडलिंग कम से कम जो मेरा कॉलेज था उसका नाम था भवानीपुर। ओके। यस, मोस्ट हैपनिंग कॉलेज इन कोलकाता। जी। तो वहाँ पे वो कॉलेज ऐसा था कि वहाँ पे एडमिशन लेना हर किसी का सपना होता था। ओके। हाँ, ऐसा कॉलेज है वो। तो वहीं से मुझे मॉडलिंग का शौक चढ़ा था। ठीक है। हाँ। तो आप डायरेक्ट कोलकाता से बॉम्बे आ गए थे या बीच में कहीं और भी कुछ अड़चने आई? कैसा हुआ? मेरा बॉम्बे आना जो है वो बहुत सडनली हुआ। ओके। जस्ट एक रात में मैंने सोचा और अगले दिन की फ्लाइट पकड़ के मैं मॉर्निंग में मतलब बॉम्बे में था। और आप कब से हैं मुंबई में? अराउंड 9 इयर्स। 9 इयर्स हो जी। गए। तो 9 इयर्स में आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो आपको याद है कि यार ये मैंने किया अच्छा है, वो कौन कौन से काम है? एक तो वो काफ़ी फेमस सीरियल है लाइफ ओके का, देवों के देव महादेव। वाह। जी। इसके बाद ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, वो मैंने किया है। इसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब जो मेरे कंटिन्यूटी शोज है मैं बता रहा हूँ। इसका एक खूबसूरत आता था, वाह। वो किया है। इसके बाद मैंने एपिसोडिक्स लाइक क्राइम शोज, मतलब मोर देन 150 एपिसोड्स किए मैंने क्राइम शोज। एंड इसके बाद अभी रिसेंटली मेरी एक वेब सीरीज आ रही है विद करिश्मा कपूर, जिसका नाम है ब्राउन। वाह। जी। और मैंने नेटफ्लिक्स ये शी टू में काम किया है। इसके बाद पॉइजन 2 और कर्म युद्ध, ये सब वेब सीरीज है जिसमें मैंने काम किया है। लवली। तो युवराज, एक बात बताएं, जितना मैंने आपका एक्टिंग का ग्राफ देखा है, जी। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। सो थैंक यू। व्हेन जब आपको बोल्ड करना पड़ा, हम्म। तो आप वो किस स्थिति में थे या क्या सिचुएशन थी कि आपने बोल्ड काम एक्सेप्ट किया? एक्चुअली क्या है कि जब मैं ये काम मेरे पास इसके ऑफर्स बहुत पहले से आ रहे थे। लॉकडाउन के आसपास से ये ऑफर आ रहे थे मेरे पास। एंड उस समय आई थिंक बजट भी काफ़ी अच्छा होता था हम्म। जो मेरे पास आते थे। मतलब लाइक पर डे का 25-30 के मतलब मेरे पास ऑफर आते थे। वाह। हाँ। पर ये था कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं कराने वाले हैं, एक डर था बैक ऑफ माइंड में। ये चल रहा था कि पता नहीं क्या करवाएंगे वो लोग। इसके बाद क्या हुआ कि मैं कुछ समय तक है ना सीरियल कर रहा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो यार कुछ मूवी में हाथ मारा जाए, उसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे काम छोड़ दिए थे। उस बीच में मेरे पास ये बोल्ड का काम आया। बोल्ड का क्या, मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था। तो उसमें हमारे जो डायरेक्टर थे उसने कहा कि युवराज तेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल है। मेरा चैलेंजिंग रोल तो क्या, चैलेंज सुनते के साथ है ना मेरा जो खून है ना बहुत स्पीड में भागना शुरू हो जाता है। हरियाणा के यस। वेंचो। तो मैंने कहा सर बताओ क्या है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये सीरीज है हम्म। और इसके अंदर ना हल्का सा इंटीमेट सीन है। मतलब मेरा इंटीमेट बोले रोमांस टाइप, वो जितना हम लोग क्राइम पेट्रोल में करते हैं। बोला ओके ठीक है फाइन। एंड इसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि पहना इसके लिए पहले ऑडिशन देना होगा, वो भी ऑन सेट। ओके। हाँ। बोले कि ये तो डिफरेंट है। तो बसरा में गया था, वहाँ पे लुक टेस्ट हुआ मेरा। और मेरी एक आदत है कि मैं वहीं पे अन्न ग्रहण करता हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ओके। हाँ, अदरवाइज मैं नहीं मतलब खाता। नहीं खाता कहीं वहाँ पे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। मैंने अपना ऑडिशन दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप नाश्ता वास्ता कर लीजिए। बोला नहीं, पहले सेलेक्ट होगा इसके बाद, क्योंकि वाह। ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। इसके बाद फिर डायरेक्टर ने कहा आप सिलेक्टेड हो।
इसके बाद मुझे पता चला कि ये बोल्ड है। ओ शिट, और कौन से ऐप के लिए थे, कौन सी सीरीज थी वो? इसमें ऐप का नाम भी मुझे नहीं पता, कोई उस समय मुझे पता ही नहीं था कौन सा ऐप है कौन सा नहीं है। और जो मेरी पहली को एक्ट्रेस थी उसका नाम था नेहल बाडोलिया। बाडोलिया। ओके। हाँ, तो वो एज एन एक्टर काफ़ी अच्छी एक्टर, हाँ, शी इज ब्रिलियंट आर्टिस्ट, नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छा हाँ आर्टिस्ट है काफ़ी वो। अच्छी एक्टर है। कुछ चीज़ों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हाँ बिकॉज वो क्या है वीड वीड वो गांजा, हाँ गांजा वाली प्रॉब्लम उनके साथ। हाँ, हाँ तो क्या है कि वो फूके बिना वो मतलब काम कर एक्ट नहीं नहीं कर पाते। हाँ सकते। लिटरली जब हम लोग वो किसिंग सीन करने जा रहे थे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी तो क्या। अब इसके बाद मैंने कहा कि जा पेस्ट करके आ तू। लिटरली तो यार इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, कहाँ कैसे कर। करेक्ट करेक्ट। अब इसके बाद अब उसके अंदर ईगो था उस समय कि नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं करता। उस चक्कर में 1 घंटा निकल गया। ओ शिट। हाँ अब जो डायरेक्टर थे बोला अरे यार यू टैन था क्या डायरेक्टर? हाँ टैन था क्या डायरेक्टर? ये एक्चुअली क्या ही बोले इसके बारे में, मतलब मैंने इनके साथ पहले काम किया हुआ था। देन वहाँ पे हुआ क्या चक्कर, मैंने डायरेक्टर मेरे को बोल रहे युवराज कर लेना यार, क्यों ऐसे कर रहा है। जब उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया ना, हाँ मैंने उनसे कहा कि सर एक काम करो आप कर लो। हाँ। सीधे मैंने यही कहा, मैंने आप कर लो यार। मैं बोला मैं अपना छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। तो इसके बोला अच्छा ठीक है रुक जा। बोला जाके देखो ना यार कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसके बाद फिर वो गई पेस्ट करके आई। इसके बाद मैं देखा हाँ अब ठीक है, तब मैंने सिंग किया। लवली लवली। तो युवराज जैसे बहुत सारे लोग बोल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है, बहुत सारे लोग बोल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं, और बहुत सारे लोग बोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें से आपकी क्या वजह है बोल्ड करने की? सेकंड ऑप्शन, मेरा सेकंड ऑप्शन है पैसों के लिए। और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में जितने भी लोग जो बोल्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए कर रहे हैं। यस, थोड़ा जोर से बोलेंगे हम। कोई भी यहाँ पे जो काम कर रहा है ना वो मतलब पैसों के लिए कर रहा है। करेक्ट। अगर पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद कोई भी ये बोल्ड नहीं करता मेरे हिसाब से। करेक्ट। कोई भी, क्योंकि क्या है कि आप कैमरा के सामने मतलब ऑलमोस्ट आप नेकेड रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ आप नहीं देखने वाले हो, आपको पूरी दुनिया देखने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को मनाना कि यार मुझे ये काम करना है। इवन मैं सही बताऊं कि आज भी अगर मैं कभी जैसे सीन देने जाता हूँ इंटीमेट सीन, मेरी आंखें उस समय कहीं ना कहीं नम रहती है। आज भी मैं एक बार सोचता हूँ कि यार क्या करूँ। शुरुआत ही क्यों की थी, काश ना की होती। हाँ बस ठीक है। पर क्या है कि मैं अपने काम को है ना सोचता हूँ ईमानदारी से मुझे करना है, जो भी है मुझे अच्छे से करना है, दैट्स ऑल। तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे जी फिर कंटिन्यू करते हैं। आपने आज तक इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया, इतनी सारी सीरीज की है, बोल्ड में जो जो आपकी पसंद की सीरीज है उनके नाम बताएं। बोल्ड में जो मेरी सबसे मनपसंद सीरीज है उसमें आ से आ तक, ओके, और मिठाई वाली, इवन आई लव दैट। और बोल्ड में एक्चुअली क्या है ना, उसमें करने के लिए इतना बहुत कुछ होता नहीं है। बहुत रेयर ही ऐसी स्टोरी मिलती है जिसके अंदर अच्छी कहानी होती है। बाबा जितना आप कर रहे हैं ना, लोग इतनी 10 सीरीज में भी नहीं करते जितना तुम एक सीरीज में कर लेते हो युवराज। यू एक्ट, यू रियली एक्ट। इवन एक तो मैंने गौरव भाई के साथ ही काम किया था, घर वाली बाहर वाली आई थिंक। तो गौरव भाई जो है वो कौन से वाले भाई? गौरव सिन्हा। ओके। हाँ इवन गौरव सिन्हा और गौरव सिंह राजपूत, ओके। और जान, ये लोग मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ओके। नो डाउट बहुत अच्छे फ्रेंड है। एंड सिर्फ फ्रेंड नहीं, मतलब दे आर लाइक माई ब्रदर। मतलब हम लोग का रिश्ता ऐसा है ना, जैसे मैंने देखा है कि लड़कियों के बीच में वो अभी बहन 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 कर रही है, वहाँ पे अंदर में जाके बहन की याद लगी है। हाँ, लड़कियां करते हैं, गर्ल्स डू मैंने दैट। सुना ये हकीकत है। अच्छा, तो एक बात बताएं जी तो जैसे आपने इतनी लड़कियों के साथ काम किया, आपकी हाँ। फेवरेट जो लड़कियां हैं जिनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे बेड सीन करने में, वो कौन थी? सब एक जैसी है बेटा नाम लेना पड़ेगा।
एक पूजा सिंह राजपूत, लवली, ब्रिलियंट आर्टिस्ट। हाँ वो एक्टर भी अच्छी है, बहुत। एंड एज वेल एज जब वो इंटीमेट सीन करती है तो उसमें भी पूरी तरह से खो जाती है। हाँ। एंड अगर सिर्फ सीन की बात किया जाए तो इवन शुभांगी भी अच्छी है, हाँ। और मालविका भी अच्छी है, एंड इसके बाद मानवी चुग, मानवी चुग मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। वो मेरे को लगता है कि बोल्ड में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस वही लगती है, मुझे मतलब बहुत खूबसूरत जिनके लगती है। साथ मैंने काम किया है। करेक्ट करेक्ट, मैं जानती हूँ इशारा मेरी तरफ है, लेकिन इट्स ओके। आपके काम नहीं कहना बेटा। इसलिए तो मैंने तुम्हें ऐसे कहा ना कि Yes. वो है खूबसूरत, बट तुम्हें मैनेज कर लिया कि थोड़ा सा यस यस। नहीं मैंने कहा जिनके साथ मैंने काम किया है, कवर अप। हाँ मैंने वो समझा। हाँ ओके, तो इसके अलावा और कौन खूबसूरत है? एक है बहुत ही चुलबुल, सेक्सी सी, ब्यूटीफुल, जिसपे मतलब हर लोगों का दिल आ जाता है। ज्वेलरी नाम है उनका। अब पूरा नाम हिंदी में बोला जा सकता है वो? ऐसे गहना नाम है उनका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं जानती हूँ, मुझे सच सुनना बहुत अच्छा लगता है, सच का सामना हम खेल रहे हैं। Yes. अच्छा एक बात बता, कौन सी लड़की है जो आपको बिल्कुल पसंद है, मतलब चाहते नहीं वेंचर किया है वो सेट पर? हम नाम नहीं ले मैं सकते मैं हैं। ये नहीं बोलूंगा कि सेट पर ना आए, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा किसी के लिए भी, क्योंकि भगवान सबको काम दे रहा है और बिल्कुल। सबको देता रहे, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से कोई काम पे ना आए। तो फिर भी कौन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ऐसा कोई नहीं कि पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, बस ये है कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सॉरी, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेस है बोल्ड में जो ना सिखाना शुरू कर देती है आने के बाद। ओहो ओके ओके, मैं समझ गई। टीचर बन जाती है, पहले करे भी ये करे भी ऐसे हाँ। करे, बट क्या है कि यार ठीक है, हम भी यहाँ पे है ना, मतलब आलू मराने छिल के नहीं नहीं बैठे आए, हुए हैं, करेक्ट। है ना, हम भी यहाँ पे यार कम से कम मोर देन 100 सीरीज करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल। है ना। तो क्या है कि आप बार बार ये अगर डायरेक्शन दे रहे हो तो आप पे जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको भी कुछ काम करने दो, करेक्ट, आप अपना काम करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो है कुछ ऐसे। हाँ कुछ तो है दीदियाँ, तो इन दीदियों के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब मुझे बताएं, जैसे लड़कियों को जेंट्स बहुत बार अनकंफर्टेबल कर देते हैं, देयर आर मेनी मेल एक्टर्स हु मेक देम अनकंफर्टेबल, क्या लड़कों को भी लड़कियां अनकंफर्टेबल करती हैं? आप कभी अनकंफर्टेबल हुए हैं व्हाइल मेकआउट सीन? कुछ लड़कियां हाइजीनिक नहीं होती है। करेक्ट। हाँ, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में जितने लड़के हाइजीनिक हैं उतनी लड़कियां नहीं है। वेरी ट्रू, इट्स अ फैक्ट। हाँ, तो कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? नाम लेने से ना बवाल हो जाएगा। वैसे शो में आगे ऑलरेडी बवाल होने वाला है। तो अच्छा एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर कोई लड़की आई है और उसके रीछों जैसे बाल हैं, लिटरली मैंने देखा है, क्योंकि और वो आकर सेट पे तो अंडर आर्म्स बना रही है, लिटरली देखा है मैंने। हाँ मेरे को नाम याद नहीं है यार, वो एक मुझे सच में नाम याद नहीं है उसका। हम वहाँ पे शूट कर रहे थे विरार साइड में, ठीक है। उसका नाम भी 2-3 था, मुस्लिम भी नाम था, हिंदू भी नाम था, पता नहीं क्या था। ओके ओके, हाँ ऐसे हैं लोग हमारे यहाँ। इस तरह के वो थी बंदी, और वो ब्लैक ब्यूटी थी। ओ वाओ। हाँ, ब्यूटी नहीं बोलूंगा, पहले बोलना पड़ा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं समझती हूँ, कई बार वी नीड टू कवर अप। तो क्या है कि वो, because we are not racist, we support everyone. यस, इवन वहां पे जब सीन जा रहा था उसने जैसे ऐसे किया, ओह माय गॉड, मैं सोच ही नहीं सकते। ऐसा था। मैं बताऊं, मैं शूट कर रही थी, देयर वाज अ सीरीज मार्सलम, वी वर शूटिंग, लड़की आई रेजर लेकर और ऐसे करके ऐसे कर रही है, मैंने कहा बहन जी तो बाथरूम में जाना। हाँ सही बात है ना, क्या जरूरत है? एंड वो सब लोग बैठे हैं, उनके बीच में शुरू हो गई, मैंने कहा करते सब है, आप अंदर जाके कर लो ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ दीदियों को कोई नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकते, उल्टा वो आपको समझा देगी। हाँ ज्ञान पेल देंगे आपको, वो आपको ज्ञान मिल देगी। अभी हाल में मैं एक सीरीज कर रहा था, हलचल की थी। ओके। कोई एक बंगाली मोहतरमा थी वहाँ पे। हाँ ऐसे नाम था ना? ऐसे नाम था, मुझे नाम नहीं बताऊंगा। नहीं सच में नाम नहीं पता। ओके ठीक है। तो वो मेरी माँ का रोल कर रही थी। ओके। मेरी माँ का रोल कर रही थी वो। तो एक डायलॉग था, जस्ट क्या है ना कि मैं यहाँ पे ना अपने बच्चों की शादी कराने आई हूँ। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि मैम एक्चुअली बच्चों मतलब क्या क्या आप सब बच्चों करने की आए हो शादी, है ना। आपसे बोली कि मैं अपने बच्चे की शादी करवाने आई हूँ। हाँ। तो तुम्हें क्या बोलता है?
ये सही बोला है, हम जो बोला वो सही है, मतलब मेरे से गलती हो गया है। लिटरली कुछ लोग होते हैं कि जो ना सीखने की चाह रखते हैं, करेक्ट है ना, और कुछ लोग है जी नहीं मैंने कह दिया तो मतलब वो सही है, वो गलत हो पत्थर ही की नहीं लकीर हो गया वो। सकता। यस, तो उनके उनके सामने मतलब होता है भैंस के सामने बीन बजाना। भैंस खड़ी पगुराए। यस। तो एक बात बताइए युवराज, जैसे फिल्मों में जब मेकआउट सीन होते हैं 45 50 मिनट के भी होते हैं, है ना, कई बार पैर भी दर्द होने लग जाते हैं, है ना, तो ऐसे टाइम पे आपको सबसे इजी पोजीशन कौन सी लगती है? मैं तो बोलता हूँ कि भाई सीधी सी बात है कि मैं ऐसे बैठा हूँ तो उछलती रहे। एंड लिटरली, और मैं अपने डायरेक्टर को बहुत क्लियर बोलता हूँ, मैं एक ही शॉट दूंगा। ओके। हाँ, ये नहीं कि आप मुझसे 50 बार करवाओ, मैंने किया है, ऐसा भी किया है, वो समय था, किया उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक टाइम होता है लेकिन when we अभी do अभी everything। क्या है कि मैं सीधे बोलता हूँ, ये गाना खत्म होगा, मेरा सीन खत्म हो जाएगा। That's all। वाह, अगर आपको कराना है, इसके अंदर ही आपको कराना पड़ेगा। इसके बाद आप बोलोगे कि वापस 10 9 8 करो, वो सब मैं नहीं करूँगा, क्लियर बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको इरेक्शन आया है वाइल शूटिंग कभी किसी नहीं, कभी लड़की की, कभी भी नहीं, और नेवर। आपको ऐसा एहसास हुआ है कि लड़की को फीलिंग आ गई हो, क्योंकि लड़की वाइल मेकअप ना ऐसे दबाने लग जाती है व्हेन दे गेट नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपने दीदियों को कैसे रोका या कहा कि कर ही लो तुम? मैंने कहा कि सुनो ये है ना, सच का सीन नहीं चल रहा है, कंट्रोल कर लो। यस। इवन एक का मैं नाम नहीं लूंगा, फेमस है, मतलब उसने वहाँ पे एडमिट किया कि मैं फर्स्ट टाइम है ना, मतलब इतनी पागल हो गई, मतलब ऑन हो गई मैं। हाँ। अच्छा, वो दीदी की तो बात नहीं है जो हर आदमी को दे देती है और हर आदमी से उनको प्यार हो जाते हैं, उन दीदी की बात तो नहीं हो नहीं रही नहीं है? नहीं नहीं, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। ओके, फिर ठीक है, क्योंकि ये दीदी को हर किसी से प्यार हो जाता है, नहीं हर 4 दिन में नया बंदा आ जाता है। ओके, नहीं। तो एक बात बताए मुझे, जैसे कि जब मेकआउट सीन्स होते हैं जी। लड़कियों का बड़ा ध्यान रखा जाता है, हाँ। लाइक उनको टॉवल्स दी जाएंगे, चीजें दी जाएंगी, लड़कों के लिए ये सब नहीं होता है, कभी आपको फील होती है चीजें? एक्चुअली शायद आपको पता नहीं है हम्म कि मैं जब भी सीन देता हूँ हम्म। तो मेरे लिए टॉवल रहता है वहाँ पे। वाह, ये Yes। बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है कि मैं सीधे बोलता हूँ भाई, वहाँ पे अगर लड़की को सीन दे रही है, अगर उसके लिए टॉवल है तो यहाँ पे मैं भी हूँ भाई। करेक्ट। सीधी बात है। और क्या है कि आपको अपनी बातों का स्टैंड लेना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि आप सोचो कि है ना कोई आपके लिए ले लेगा तो भाई भूल जाओ, कोई नहीं लेने वाला, वो तो बोले यार काम खत्म करो फटाफट निकलो। वेरी ट्रू। और मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ना पेमेंट में भी ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। लड़कियों को मुंह मांगी कीमत दी जाती है, बट लड़का अगर पैसे मांगे, लड़का एक्ट भी कर रहा है और सिमिलर जॉब कर रहा है, जो लड़की कर रही है वो लड़का भी कर रहा है, बट लड़कों के पेमेंट में और लड़कियों के पेमेंट में काफी फर्क देखा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है, लड़कों की तो मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है ना बहुत कम है। ठीक है, लड़की के पास क्या है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर लेती है, इसके बाद और कौन कौन सी मीटिंग वीटिंग कर लेती है, कॉफी मीट, चाय मीट, पता नहीं कौन कौन लौड़ा सा मीट, मीट, लहसुन मीट में बहुत जो सारी मीट कर हाँ। लेती है। लेकिन लड़कों के पास सिर्फ उनके टैलेंट वाला ही काम होता है। वेरी ट्रू। अब वो क्या करते हैं, वो बोले यार कम से कम 100 लड़के हैं और करेक्टर एक है, और वो बंदा सोचता है कि यार अगर मैं नहीं किया तो कोई दूसरा कर देगा। करेक्ट। तो उस चक्कर में ना बेचारे कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे बंदा है, मैं हुआ, इसके लाइक अपने ये गौरव भाई है, सिन्हा, इसके बाद उर्जान, हम लोग कुछ ऐसे है कि जो हम लोग अपने बजट को लेके फिक्स रहते हैं, भाई हम इतने बजट में करेंगे, इससे कम में हम नहीं जाएंगे। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि अरे गौरव भाई इतना में कर रहे हैं तो चलो मैं आपके लिए 2000 कम कर देता हूँ, ऐसा नहीं। और हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई अगर इतना बोले तो मैं 1000 ज्यादा ही बोलूंगा, हाँ, ताकि कम तुम्हें नहीं। मिल जाए, किसको जरूरत है। बिल्कुल। इवन कई बार ऐसा हुआ है, मैं अपने फ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या है कि मेरे पास काम आता है, मैं उसको काम दे देता हूँ कि भाई आप उनको काम दे दो, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, आप जानते हो उसको। मैं सभी को जानती हूँ, क्या करूँ यार। हाँ, अभी आपने अभी हाल में आपकी सीरीज आई है उनके साथ। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है यार, मतलब बहुत अच्छा बंदा है वो। तो उसके लिए मेरे मन में आता है, क्योंकि ना वो बेचारा कोई भी
फालतू चक्कर में नहीं फंसता है। हाँ। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं है यहाँ पे ना मैं उसको दे सकता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ भाई प्लीज उसको कास्ट कर लो। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ युवराज, लड़कियों को ना कास्टिंग काउच बहुत फेस करने पड़ते हैं इन एवरी स्टेप। वो क्रिएटिव से मिल रही है, क्रिएटिव भी ऐसे करके बात कर रहा है, वो 4 बार से हाथ भी फेर देता है, कई बार उसको देखता है कि लड़की थोड़ी सी इजी गोइंग है, उसके थाइस में भी हाथ फेर देता है। कि लड़कों के साथ भी ये सारी चीजें होती हैं? कुछ जगह होती है ऐसे, कुछ जगह ऐसी होती है, लेकिन लड़कियों का क्या होता है मालूम है? मेरे हिसाब से लड़कियां सामने से ऑफर देती है। हाँ कई बार दे डू वो लोग सामने से ऑफर देती है। जब तक लड़की नहीं चाहेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको हाथ तक लगा दे। करेक्ट। जब लड़की सामने से ऐसे बोले सर बोलिए ना मेरा कौन सा शॉट है, सर ले लीजिए, सर लीजिए ना, तो मतलब क्या है कि वो बोलेगा आइए ना दीजिए ना दीजिए ना, तो ये वाली बात हो जाती है। आप भाई आप इतना फ्रीडम दो ही मत ना, आप अपना काम करने आए हो, ठीक है, अगर आपको वो काम करना आप कहीं और जाके करो। करेक्ट। अभी भी मैं कहीं पे शूट कर रहा था गोवा में, वहाँ पे थे हमारे कोई प्रोड्यूसर, मतलब वहाँ पे उन्होंने इतनी गंद मचा रखी थी। ओ बाप रे। हाँ, मैंने उनको सीधे बोला, बोला भाई तू प्रोड्यूसर है, हाँ बिहेव लाइक वन यार, ऐसा लगना चाहिए, ये नहीं कि चमड़ी की वजह से उसके अंदर घुसा हुआ है। मैं जानती हूँ क्या? यस। ओके। हाँ, मैं बोल दिया, मतलब भाई तू होगा प्रोड्यूसर अपने घर का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, जो इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है वो इंसान कभी वफादार नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधी बात। तो युवराज मुझे एक बात बताएं जी, ये थोड़ा सा पर्सनल है, अगर आप कंफर्टेबल है तो बताएं, और मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल रहें तो तलवार लगा दे, नहीं लगा दे कि काट देगी आपके तलवार का क्या साइज है? तलवार का साइज आप जान के क्या करना चाहते हैं? मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। देखिए एक बात आपको सिंपल सी बात साइज बता दे, बाद में ज्ञान ले लूंगी मैं। नहीं पहले ज्ञान दे देता हूँ, पहले ज्ञान ले लीजिए। बताइए। ऐसा है कि जो साइज जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो चाहे किसी का वो 3 इंच का हो या 4 इंच का हो या 8 इंच का हो, या वो जाएगा उतना ही। ठीक है, वो जबरदस्ती की डिमांड होती है कि हाँ ये इतना बड़ा साइज, पर कभी कभी क्या होता है कि वो ना साइज देख के भी पागल हो जाती है। करेक्ट। ओके, तो नंबर बताएंगे ऐसे? तो मतलब समझिए 7 डेज के बाद ऊपर 1 डेज और है। ओहो लौंडा हॉट है। तो मतलब जो मैक्सिमम आज तक कितनी देर तक परफॉर्म किया है, हमारी दुनिया देख रही है, सच बताएं। अराउंड 55 मिनट। ओके वेरी गुड। लौंडे लास्ट कब किया था? लास्ट किया काफी समय हो गया। काफी मतलब कितना हो गया होगा? अराउंड 2-3 दिन। नहीं उससे काफी, वो उसको महीना में कन्वर्ट कर दीजिए आप। 2-3 महीने हो चुके हैं। हाँ। ओ शिट, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, मजा बहुत आया कि अकेले नहीं हुआ okay. लड़कों के लिए अच्छा ये होता है कि कभी ऐसा होता है ना तो वो अपने जिम में एक्सरसाइज करके कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो मुझे एक बात बताएं, अगर आपको रोज मिले तो आप दिन में कितनी बार कर सकते हैं? नहीं रोज मिले नहीं, रोज मिलने वाली बात बोर है, हो जाओगे, बोर हो जाते हैं। अलग अलग सामान के साथ मिले भाई एक्चुअली क्या है कि कितना ही कर लेंगे? जो आपका स्पर्म होता है इसका ये काउंट होने में काफी समय लगता है। ओके ठीक है, अगर आप इसके पूरा इसकी हिस्ट्री देखोगे ना काफी समय लगता है ये बनने में। तो ठीक है ना, आप जैसे आप फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप एक दिन में आप कर लोगे 7 to 8 टाइम्स कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो डेली सोचो के करने के लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अच्छा एक बात बताएं, बहुत ज्यादा करने से क्या एज जल्दी दिखने लग जाती है, या कम करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर चीज की लिमिट होती है। बिल्कुल। हाँ, लिमिट में करो बहुत अच्छा रहता है, बे लिमिट करोगे तो मतलब सब कुछ खराब हो जाता है। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने किसी के साथ शुरू में किया, आपका झगड़ा हो गया, वो बाद में आपको मिले, तो क्या वो इमोशंस सेम रह जाते हैं या उस समय तक इमोशंस खत्म हो चुके होते हैं? देखिए जब आप उस पोजीशन में होते हो बेड पे, उस समय आदमी सब कुछ भूल जाता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अच्छा आ जाओ,
ले सही है दे सही अभी है। अभी ले लो, इसके फिर बाद में बात करते हैं हाँ क्या हुआ था उस समय। हाँ, सटासट सही है। हाँ हो गया, ठीक है। और मुझे बात है, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की के साथ अब फुल मूड में है, हाँ। उसे कुछ ऐसा कर दिया क्या नहीं चाहिए, मतलब तू खुदा भी बन जाए तो भी तू नहीं चाहिए, ऐसा वाला स्टेज। मतलब पूरी तरह से समझा। मतलब किसी के साथ बहुत इंटरेस्टेड है हाँ। हर चीज के लिए, लाइक मेकिंग आउट और सब कुछ है, हम्म, बट उसने कुछ ऐसा कर दिया हो कि आप एकदम से टर्न ऑफ हो गए हो कि बस तू नहीं चाहिए यार। हाँ ऐसा होता है जैसे ऐसा क्या हो जाता है कि दैट मेक्स यू टर्न ऑफ? देखिए ड्यूरिंग सीन हम्म। एक तो क्या है कि कई बहुत सारी लड़कियां होती है, वो लोग को सिर्फ अपना ही ध्यान रहता है कि भाई उसको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, इस तरह से चाहिए, है ना। वो ये नहीं चाहती कि लड़का क्या चाहता है, अरे हाँ, देयर आर सम पीपल लाइक दिस। हाँ, कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो चाहती है यार ये करो, बट हम्म, लड़का क्या चाहता है वही तो पूछो, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इट्स अ म्यूचुअल थिंग। म्यूचुअल है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है तो चलो हटाओ यार यहाँ से। करना ही नहीं है। हाँ। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की को आपने देखा हो, बस देखते से कि यार मिल जाए, मतलब सॉरी मेरे शब्दों में, पेल दूं बहनचोद, ऐसी कौन सी लड़की मिली ऐसे बोल्ड में जिसको देख के लगा मिल जाए? कोई भी नहीं, ऐसा किसी को देख के नमक नहीं दिखा कभी नहीं? और कभी ऐसा हुआ कि सब नमक कम है। ओके, और कभी ऐसा हुआ किसी लड़की को देखे बोल्ड में इससे प्यार किया जा सकता है यार, मतलब शी हैज सम स्पार्क या लेट्स लव हर, ऐसा कोई फीलिंग आई कभी? नहीं, कभी नहीं? क्या बारे नहीं, कभी नहीं? रेस्पेक्ट वाली फीलिंग बोल वो सकता हूँ। किसी के लिए नहीं आती है, छोड़ो नहीं ऐसी बात रेस्पेक्ट नहीं नहीं, आई है तुमको? रेस्पेक्ट वाली फीलिंग किसको देख के तुम्हें रिस्पेक्ट फील हुआ ऐसे बोल्ड में? मैं बताऊँ रेस्पेक्ट के लिए, हम्म, जैसे एक अभी ये बबीता आई है, हम्म, यो मतलब ये बहुत अच्छी लड़की है, नो हाँ, डाउट, शी इज वेरी गुड। बहुत अच्छी लड़की है। और इसके मानवी के लिए उसके साथ भी मैंने काम किया, अच्छा लगा मुझे। इसके बाद ये पल्लवी देवनाथ, अच्छा, ओके, आई हैव नेवर मेट हर। हाँ, हाँ वो भी बहुत अच्छी लड़की है। इवन का काम मुकेश का प्रोजेक्ट किया था तुम लोग के साथ में ना? मैंने, हाँ है ना? हाँ 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 बोला, हाँ, ओके। हाँ उसके तो मैंने काफ़ी काम किया हुआ, बिकॉज क्या है कि हम लोग जो क्राइम सीरीज किया करते, हाँ हाँ, कम से कम 20-25 सीरीज हम लोग ने साथ में काम लवली किया है। लव। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कई बार लोगों के पैसे फंस जाते हैं यहाँ पे, आपके भी कभी पैसे फंसे हैं या किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि युवराज का पैसा खा ले? नहीं पैसे तो फंसे हैं। हम्म। तो एक बात बताएं युवराज, अभी ग्रेजुअली बॉलीवुड बोल्ड इंडस्ट्री ग्रेजुअली कम होती जा रही है ना? आपको डर लगता है कभी कि यार अगर सब खत्म हो गया तो क्या, कभी ऐसा डर आपको आता है अंदर से? मुझे खुशी होगी जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वाह यार। और अभी आप बॉम्बे ही रहना चाहते हैं, इवन इन फ्यूचर आप यहीं काम करना चाहते हैं, आपका कोई दूसरा बिजनेस भी है? ये मेरी कर्म भूमि है, हम्म। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, और मैं यहीं पे अपना झंडा गाड़ूंगा। आप कुछ और भी गाड़ें? यस, वो तो गाड़ता रहता हूँ। अच्छे से करते रहें। मुझे एक बात, आप सिंगल है कमिटेड है? सिंगल। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, इनविटेशन नहीं था। और आपको किस टाइप की बंदियां पसंद है, मतलब ऐसा क्या हो लड़की में, मतलब किस टाइप की लड़कियां आपको पसंद है? सॉफ्ट नेचर होना चाहिए सबसे पहले, हम्म और क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम्म, और मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और कभी कोई बात कुछ हो जाए उसको बहुत ही आराम से, है ना, संजीदा तरीके हाँ से। मतलब सॉल्व करनी चाहिए। ये नहीं कि लाउड हो जाए कोई चीज़ के ऊपर, वो Correct. लाउड जो चीज़ें होती है वो आपके रिश्तों को और ख़राब कर देती है मेरे हिसाब से। वेरी ट्रू। और बोल्ड में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस बोल्ड में कौन है? फेवरेट बोल के कोई नहीं है। कोई नहीं है। और अदरवाइज इन बॉलीवुड whom you like the most बॉलीवुड में? या मुझे सबा कमर, ओके, हाँ, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी मुझे लगती है बहुत भाई। अच्छी एक्टर लगती है मुझे उसके सबा मैंने कमर। शोज देखे हैं, हाँ। बहुत सारे शोज देखे हैं, आई जेन्युइनली लाइक हर एंड अ पार्ट ऑफ हर। और विद्या बालन, ब्रिलियंट। और अगर पुरानी भी देखा जाए तो रेखा जी, हम्म, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेखा जी का। और अभी यहाँ पे अनुष्का, ये लोग हैं। और हीरो में whom you like the most? हीरो में आमिर खान, ओके। और के मेनन। हम्म, वो मतलब क्या है कि वो एक्टर है, मैं उनको एक्टर समझता हूँ। मनोज वाजपेयी, ट्रू। ये लोग एक्टर है, मैं इनको सेलिब्रिटी नहीं बोलता, दे आर एक्टर, बिकॉज ये लोग का एक्टिंग का लेवल ये है।
करेक्ट हाँ करेक्ट। ठीक है। आप सलमान एंड SRK वो भी एक्टर है, लेकिन सलमान वो सेलिब्रिटी है, ही इज अ स्टार, स्टार। या वी cannot say that he is actor. ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज Yes. जस्ट अ स्टार। हाँ, वो एक बस स्टार वो, हाँ बस वो स्टारडम है, हाँ, लेकिन वो चीज पब्लिक पागल है सलमान के पीछे। हाँ हाँ। और युवराज, आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहें, मैसेज दे दें, अपने इंस्टा हैंडल बता दें। और भी कौन सा हैंडल बताना है? मैं तो चाहती हूँ कि अपना हैंडल खोल के दिखा दें, लेकिन अब नहीं दिखाएंगे, इसलिए बता दें। मेरा इंस्टा आईडी है actor_official_युवराज। बहुत सारे अंडरस्कोर हैं यहाँ पे, बहुत अंडर सारे। ब्रिजेस भी बहुत हैं। और अपने दर्शकों को, अपने लोगों को कोई मैसेज देना चाहें। भाई अगर यहाँ पे आप आए हो ना कुछ करने के लिए, तो कोई आपकी किस्मत लिखने के लिए कोई कलम और बंदा नहीं आएगा आपका लेटर लिखने के लिए। वो किस्मत आपको खुद बनानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करो। यस। सो ये थे युवराज। आज मैं इनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाई हूँ, बड़ी संक्षिप्त मेरा इनके साथ डिस्कशन है। मैं इन्हें दोबारा लेकर आऊँगी एंड मैं इनको कहूँगी प्लीज़ आ जाओ यार। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू युवराज सेम हियर एंड बाय गाइस। जय श्री महाकाल।